दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश। ये मनोज वालों का हीरो है ये, और इसकी फर्स्ट कॉमिक्स है ये आक्रोश की। तो पढ़ते हैं इसको। आक्रोश। आसमान में सूर्य की तरह चमकता एक छोटा किंतु शक्तिशाली ग्रह टारो आज दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। टारो ग्रह को खुशी चप्पे चप्पे पर बिखरी दिखाई पड़ रही थी। पूरे 16 बरस प्रतीक्षा की है टारो निवासियों ने आज के दिन की। फूलों की तरह खिले थे सबके चेहरे। टारो महल सूर्य की तरह जगमगा रहा था। उसी महल के एक शानदार कक्ष में गूंज रहा था यह रोबदार स्वर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच है माबली अंबर। संपूर्ण महल में सनसनी फैल गई है। उफ। राजमहल में अंबर के चेहरे पर चिंता व परेशानी की आशंकाएं मंडराने लगी थी उसके चेहरे पर, जैसे वक्त थम गया हो। हर चेहरे पर मंडरा रहा था कोप। उल्लास भरे शुभ अवसर पर इस क्षण की तो कल्पना भी न की थी किसी ने। न जाने क्या होने वाला है। अब से कुछ देर पूर्व जैसा उल्लास में वातावरण होता तो राजकुमार के इस प्रकार कक्ष से बाहर आने पर संपूर्ण महल जय जयकार के उद्घोषों से गूंज उठता। किंतु इस वक्त, हे इष्ट देव, रक्षा करना टारो ग्रह की, दया करना इष्ट देव। और माबली अंबर के कदम बढ़ रहे थे उस कक्ष की ओर जो कोप भवन के नाम से परिचित था। बच्चे का प्रणाम स्वीकार करे कालगुरु, यशस्वी बहुपुत्र कालगुरु खटारो। टारो का ताज मुबारक हो तुम्हें पुत्र। कैसा ताज कालगुरु, और कैसी मुबारकबाद। कोप भवन में दी गई मुबारकबाद का अर्थ टारो का बच्चा बच्चा जानता है कालगुरु। आज संध्या पूर्व आप ही के शुभ हाथों से ताज पहनाया जाना है मुझे। किंतु अब अगर मैंने ताज स्वीकार किया तो टारो की प्रजा कभी क्षमा नहीं करेगी मुझे। कोप भवन से आकर आप मुझे ताज पहनाए और मैं स्वयं को गर्वित महसूस करूं। इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या होगा मेरे लिए। नहीं कालगुरु, अब ये समारोह नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक मैं आपके कोप भवन में बैठने का कारण नहीं जान लेता। रक्तिम उठे कालगुरु खटारो के नेत्र। कारण जानना चाहते हो पुत्र, आओ मेरे साथ। ये आप मुझे कहां ले जा रहे कालगुरु। सबर करो माबली अंबर, अभी सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कुछ देर बाद उछल कर रह गया माबली अंबर। यह सब क्या है कालगुरु। जवाब नहीं दिया कालगुरु ने और उल्टा प्रश्न किया, इस शव के ऊपर से कफन तुम हटाओगे माबली अंबर, या मैं शव हटाऊं। यह लो, मैं शव ही हटा देता हूं। माबली अंबर की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। किसका शव है ये। तुम्हारे पिताश्री लंबाकू का। यह सुनते चीख पड़ा माबली। पिताश्री का शव नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं कालगुरु। पागल सा हुआ वह शव से लिपट गया। पिताश्री का शव, मेरे पिताश्री का शव। चाकुओं से गुदाई यह शव मेरे पिताश्री का है। नहीं कालगुरु, नहीं, इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। पागल हो जाऊंगा मैं गुरुदेव, पागल हो जाऊंगा मैं। ओ कालगुरु के कहे का अविश्वास भी कैसे करता वो। लाल बबूका हो उठा अंबर का चेहरा। अपने पिता के शव पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, अपने पिताश्री की हालत के जिम्मेदार उस शैतान को इससे भी ज्यादा भयानक मौत दूंगा। टारो का ताज जब मैं अपने पिता के हत्यारे के रक्त का तिलक करने के पश्चात ही ग्रहण करूंगा। मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम्हारी ताजपोशी से पूर्व तुम्हें यह दर्शा दिखाना बड़ी व्यवस्था थी। अंबर के सीने में तूफान हिलोरे ले रहा था। कालगुरु कृपया कर मुझे मेरे पिता के हत्यारे का नाम बताएं। लोमड़ी सी चमक उठी कालगुरु खटारो की आंखें। तो फिर सुनो पुत्र, प्लेटो ग्रह का सम्राट कपो है तुम्हारे पिता की हत्या का जिम्मेदार। प्लेटो ग्रह की तबाही का समाचार अब शीघ्र ही सुनेंगे कालगुरु। टारो सैनिकों की विशाल सेना लेकर अंबर ने टारो से कूच किया। शीघ्र ही सम्राट कपो का सिर लेकर लौटूंगा। इधर अट्ठास लगा उठा कालगुरु खटारो। हा हा हा। टारो का ताज सम्राट लंबाकू की मृत्यु के पश्चात से ही मेरे अधिकार में है। इस ताज के रास्ते में जो भी आएगा उसका असर राजकुमार अंबर की तरह ही होगा। टारो सम्राट खटारो जिंदाबाद। हा हा हा। प्लेटो ग्रह का निरीक्षण करती जासूसी आंखें सक्रिय उठी। अरे यह क्या प्लू, जल्दी आओ। क्या बात है बुका।
पुलू की आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। टारो कुमार अंबर आप अपनी सेना के साथ प्लेटो हुई उसका लक्ष्य लगता है। पुलू ने तुरंत एक कल दबाई। सम्राट को सूचित करना होगा। आपात संकट। सम्राट कपो के लिए यह समय था प्लेटो नागरिक की समस्याओं के हल का। तभी गुर्र, वो यह क्या, नियंत्रण कक्ष से आपात संकट का संकेत। आपात संकट। तुरंत सभा समाप्त कर दी गई। सम्राट कपो ने सिंहासन के निकट लगी एक कल दबाई। नियंत्रण कक्ष से सीधा संपर्क करके आपात संकट का कारण मालूम करना होगा। उस तिलिस्मी पर्दे पर नियंत्रण कक्ष का चप्पा चप्पा दिखाई पड़ने लगा। पलू, आपात संकट के संकेत का क्या कारण है? सम्राट टारो कुमार अंबर आ रहा है अपनी पूरी सेना लेकर। राज दरबार में हलचल मच गई। टारो कुमार अंबर, महाबली अंबर, सम्राट लंबाकू का पुत्र अंबर। क्रोध व नफरत की ज्वाला धधकने लगी थी प्रत्येक मुख पर। इतिहास सबों को दोहरा रहा है सम्राट। सेनापति वक्र, इतिहास गवाह है, अगर यह युद्ध हुआ तो दोनों ओर भीषण तबाही होगी जनजीवन की। पुराने जख्म हरे उठे थे। सेनापति वक्र, युद्ध की तैयारी करो। टारो सेना अधिक दूर नहीं है प्लेटो से। युद्ध तब तक होगा जब तक दोनों ओर का एक भी सैनिक हार जीत के फैसले से पूर्व जीवित है। संपूर्ण ग्रह में आपात संकट का संकेत गूंज उठा। वो यह स्वर आपात संकट का संकेत है। प्लेटो में 16 वर्ष पश्चात फिर गुंजाई है स्वर। क्या फिर होगी भीषण तबाही? आपात संकट का अर्थ प्लेटो का बच्चा अच्छी तरह से समझता था। लामा, शस्त्र निकाल, पड़े पड़े जंग नहीं लगा इनमें। ऐसे आपात समय के लिए हर समय तैयार रहता प्लेटो का बच्चा। खून के अंतिम कतरे तक लड़ाई जारी रखना पुत्र। तेरा बेटा दुश्मन की सेना में ऐसे घुस जाएगा माँ, जैसे मक्खन में गर्म छुरी। मर मिटने के लिए कैसे पागल से हो रहे थे सब। प्लेटो जिंदाबाद। सम्राट, हम तुम्हारे साथ हैं। प्लेटो ग्रह में भयानक तिलिस्मी जंग के लिए कुख्यात था। टारो ग्रह का सेना नायक। पूरे प्लेटो ग्रह को हिला देगा परलूस। हा, प्लेटो की सेना में खलबली मचा देगा परलूस। प्लेटो की सेना का नेतृत्व सेनापति वक्र स्वयं कर रहा था, जिसमें अब आ मिली थी एक और सेना। वो धन्य प्लेटो के ये योद्धा। मारो। तभी परलूस आ धमका प्लेटो की सेना में। परलूस के तिलिस्मी वारों से बचना प्लेटो वासियों। परलूस के तीक्ष्ण नाखून परिवर्तित हो गए 2 धारी तलवारों में। वो परलूस के वार तबाही मचा सकते हैं। विशालकाय परलूस ने तबाही मचानी शुरू की। खच खच आई। सेनापति वक्र ने चीख कर आदेश दिया, आक्रमण, तीर और भाले। इस आक्रमण से क्रोधित हो उठा परलूस। ओह, अब परलूस मौत का तांडव दिखाएगा तुम्हें। परलूस के उदर पर बनी कंगारू की थैली अचानक खुली और विचित्र से काले धब्बे चारों ओर फैलने लगे। शू। ओह, यह क्या है? परलूस का मौत का तांडव। ये काले गिरे हमें घेर रहे हैं। विचित्र रूप में मौत झपट पड़ी उन पर। नहीं आई। परलूस के विचित्र शैतानों ने हाहाकार मचा दिया। खचा, नहीं। सेनापति वक्र ने हिम्मत व बहादुर से सामना किया, किंतु आओ शैतानों, सेनापति वक्र तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह उचित समय था राजकुमार अंबर के लिए आक्रमण का। आक्रमण। परलूस के शैतान और अब खुद राजकुमार अंबर। भयानक जंग छिड़ गई। ग्रह में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं बचना चाहिए। सेनापति वक्र का सामना हुआ राजकुमार अंबर से। सेनापति वक्र, पिताश्री को सैकड़ों गांव दिए थे तुम लोगों ने। उन गांवों का भयानक प्रतिशोध तुम्हारी धरती पर सैकड़ों लाशें बिछाकर लूंगा मैं। चीख पड़ा सेनापति वक्र। धड़ाक। रथ से उछलकर बहुत दूर जा गिरा सेनापति वक्र। इसी के साथ गायब हो गए परलूस और उसके शैतान। लाशों के अंबार लगातार अंबर महल में प्रवेश कर गया। सम्राट की रक्षा के लिए टूट पड़े सब अंबर पर। मार डालो इस दुष्ट को। लेकिन रथ अपना रास्ता बनाता निकलता चला गया। हा, आज तो सम देवता भी मेरी राह नहीं रोक सकते। उफ। अंबर ने खींच मारे कई टारो शस्त्र। सर।
करा उठे सम्राट कपो। आह, विजय 1800 से कक्ष गूंजा दिया अंबर ने। हा, पिताश्री हत्यारे को वैसी भयानक मौत देने में सफल रहा मैं। हा, अब तुम नहीं बचोगे सम्राट कपो। आह, सम्राट कपो ने अचानक एक विचित्र हरकत की। अमोघ, चीखते हुए अपनी उंगली में पहनी मुद्रिका को हवा में उछाल फेंका उसने। इसी के साथ कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। अमोघ, यह अमोघ कौन है? सम्राट कपो ने अपनी मुद्रिका उतारकर फेंकी और वह गायब हो गई। कहाँ गई वह मुद्रिका? कैसा रहस्य है ये? उसके मस्तिष्क को झकझोर दे रहा था यह प्रश्न। मार्कंड ग्रह की ओर बढ़ रहा था एक प्रकाश पुंज। मार्कंड की धरती पर उपस्थित थे केवल ये 6 प्राणी। अंतिम आहुति तुम्हें अपने रक्त की देनी होगी राजकुमार अमोघ। जो आज्ञा गुरुदेव। अमोघ ने अंतिम आहुति अपने रक्त की दी। इसी के साथ अमोघ के जिस्म में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोट। अमोघ को पंचक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अमोघ 16 साल यहाँ रहकर तुमने जिस मेहनत व लगन से शिक्षा ग्रहण की है उसका फल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या, गुरु थालो की शस्त्रास्त्र विद्या, गुरु चोम की बौद्धिक विद्या, गुरु कोंट की मल्ल विद्या, सोम मेरी नीति विद्या। इन 16 वर्षों में क्या कुछ नहीं सीखा तुमने। हाँ, अब तुम एक संपूर्ण योद्धा हो अमोघ। नीति विद्या, साम दाम दंड भेद। मुझे क्षमा करे पंचक ऋषि, मैं अभी संपूर्ण योद्धा नहीं बना। भला वो कैसे? क्योंकि अभी किसी रणभूमि से होकर नहीं गुजरे मेरे शस्त्र। रणभूमि में दिखाए गए रण कौशल ही सच्चे योद्धा की पहचान हो सकते हैं। ओह, इसी पल मार्कंड की धरती का वह हिस्सा विस्फोट से गूंज उठा। बड़ाम, वह प्रकाश पुंज ठीक यज्ञ स्थल के सामने धरती पर आ टकराया था। जैसे वह विस्फोट अमोघ के मस्तिष्क में हुआ था। पंचक गुरु एक ऐसा विस्फोट केवल उन परिस्थितियों में होना था जबकि आओ मेरे साथ। गुरु कोली ने विस्फोट स्थल से वह मुद्रिका उठा ली। मेरा संदेह ठीक निकला, यह वही मुद्रिका है। मुद्रिका? कैसी मुद्रिका? यह कैसा रहस्य गुरु कोली? इसका मतलब अमोघ, यह अंगूठी हमने तुम्हारे पिताश्री को दी थी। पिताश्री? मगर अमोघ, तुम्हें तुरंत प्लेटो वापस लौटना पड़ेगा। लगता है प्लेटो पर कोई गंभीर विपत्ति आई है। नहीं, मुझे आज्ञा दे पंचक गुरु, प्लेटो पर आई कैसी भी विपत्ति से टकरा जाऊंगा मैं अब। जाओ अमोघ, किंतु ध्यान रहे, जिस दिन तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। फिर गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या से उत्पन्न यान गिलो पर सवार हो प्लेटो की ओर उड़ चला अमोघ। 16 वर्ष पश्चात मेरा पिताश्री से सामना होगा, किंतु प्लेटो पर आई वह विपत्ति क्या हो सकती है? ईश्वर अमोघ को यह दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। प्रकाश की गति से उड़ा यान शीघ्र ही प्लेटो की धरती पर कदम रखा उसने। मृत्यु सा खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फन फैलाई खड़ा है। भयानक चीख फूट पड़ी उसके अलग से। नहीं, प्लेटो एक शांति प्रिय भूमि है। प्लेटो पर ऐसा विभत्स दृश्य है। प्लेटो की धरती का चप्पा चप्पा शवों से भरा पड़ा था। शवों से किसने पाट दी है अमोघ की धरती? प्लेटो के महल पर तक एक चिड़िया का बच्चा भी उसे जीवित दिखाई न पड़ा। फिर दिखाई पड़ा खून से लथपथ वो शव, जिसे देखकर सीना छलनी हो गया अमोघ का। पिताश्री! प्लेटो के कोने में गूंज उठी अमोघ की प्रलयंकारी दौड़। प्लेटो ग्रह में बिखरे पड़े एक एक शव की शपथ लेता हूं मैं। सूर्यास्त से पूर्व उन सबके प्राणों का अंत कर दूंगा जिनके नापाक कदम इस पवित्र धरती पर पड़े हैं। उसी पल तीव्र ठोकर से दूर जा गिरा अमोघ। तो फिर सबसे पहले तुम्हें टारो कुमार, अंबर के शक्तिशाली सेना नायक परलूस को ठिकाने लगाना होगा। फिर परलूस की कंगारू सी थैली खुल गई। शू! हा, परलूस का मौत का तांडव प्लेटो का अंतिम नागरिक भी देखेगा। सक्रिय हो उठी अमोघ की तलवार। गुर्र गुर्र! मौत का तांडव तुझे अमोघ दिखाएगा परलूस। अमोघ की तलवार से निकली शक्ति ने चीर डाला उन शैतानों को। खच! गुर्र!
अगले पल उस पर झपट पड़ी अमोक की तलवार। अमोक की अनुपस्थिति में मौत का तांडव मचाया तुमने मेरी धरती पर प्रलय ढा दूंगा मैं तुम पर। आई। तभी अमोघ ने चौंक कर एक ओर से उभरने वाले शोर की दिशा में निगाहें उठाई। वो सभी हत्यारे मेरी धरती पर मौजूद है अभी। अभी कट कट कर गिरेंगे ये सभी। अगले पल मौत की सनसनाहट गूंजने लगी वहां। सन साथ ही चीखे चीखे गूंज उठी वहां। आह खचाक ई। दुश्मनों के सिर अलग करके वापस अमोक के हाथ में लौट आई रही थी तस्तरियां। खन खन। बदनसीब थी प्लेटो की धरती जो मेरी प्रतीक्षा न कर सकी। आह। अमोक का तूफान बरस पड़ा टारो सैनिकों पर। उसके एक एक वार से कट गिरे कई कई सिर। प्रतिशोध में चल रहे अमोघ ने दुश्मन का एक भी सैनिक जीवित न छोड़ा था। गुरु कोली की सिखाई नीति विद्या मुझे संकेत कर रही है टारो कुमार अंबर की अब रणभूमि में तुम स्वयं आओगे। आओ टारो कुमार अंबर, तुम्हारा रक्त पीने को तड़प रही है मेरी तलवार। आओ आओ अमोघ, मैं आ गया। हत्यारे, बता मेरी पवित्र धरती को खून से क्यों लाल कर दिया तूने? तुझे बताना होगा दरिंदे। अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लिया मैंने, और जो भी मेरी राह में आया मैंने उसे काट कर फेंक दिया उसे। हा हा हा। हिंसक को उठा अंबर, यहाँ केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में रुक गया मैं अमोघ। जब तुम्हारे पिताश्री ने अपनी मुद्रिका उछाल फेंकी तो अपनी तांत्रिक शक्ति से मैं फौरन यह बात जान गया कि तुम यहाँ आओगे, और मैं प्लेटो को शमशान बना देने ही तो निकला था। अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ जाता तो मेरा मकसद अधूरा छूट जाता। तो फिर खड़ा क्यों कमबख्त? आ युद्ध कर। देख तेरे सामने खड़ा सम्राट कपो का पुत्र अमोघ। शस्त्र क्या टकराई, बिजलियां गड़गड़ा उठी। कड़ कड़कड़ा थर्रा उठी थी प्लेटो की धरती। क्रम ब्रुम बड़ा धड़ाक। एक दूसरे के खून के पैसे थे दोनों। धड़ाक। तिलिस्मी शक्तियों का धारक अंबर। धड़। पंचक गुरु का शिष्य अमोघ। कड़ कड़ाक। प्रलय आने में कुछ ही क्षण शेष बचे थे। तेरी मृत्यु के साथ ही तबाह होगी ये धरती। कड़ कड़कड़ाक। जीवित तुझे भी नहीं रहने दूंगा अंबर। अंबर का शक्तिशाली वार हुआ अमोघ पर। आह। और अमोघ का घातक वार हुआ अंबर पर। खच। आह। इसी के साथ भयानक विस्फोट करता प्लेटो दो टुकड़ों में बिखर गया। ब्रॉम। दोनों टुकड़े अज्ञात दिशाओं की ओर बढ़ चले तीव्र गति के साथ, और हिल उठी पृथ्वी उस भीषण झटके से, और चौंक उठे हिरणी से दो नेत्र। आक्रोश, आक्रोश आ गया। गुड़िया सी मासूम है खूबसूरत हिरणी सी आंखों वाली वह लड़की चीखी तो फिर चीखती चली गई। आक्रोश आ गया, आक्रोश आ गया। पागलों की तरह झिंझोड़ने लगी वह बेसुध पड़े अमोघ को। आक्रोश, आंखें खोलो आक्रोश। देखो मैं तुम्हारी नन्ही चांदनी, कब से यह राकेट लिए तुम्हारी रात देख रही थी। सब कहते थे कि अब नहीं आओगे तुम, पर मैं जानती थी कि तुम आओगे। तुम आ गए आक्रोश। अपने आक्रोश को जगाने का प्रयत्न करके थक गई वह। तब बाबा, बाबा आक्रोश आ गया, आक्रोश आ गया बाबा। उसे देखे न बाबा, वह बोलता क्यों नहीं, जाने क्या हुआ है उसे। नीचे देखकर बाबा के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है ये बाबा? ये बोलता क्यों नहीं बाबा? बोलेगा बच्ची बोलेगा, ये घायल है, बड़ी लड़ाई लड़कर लौटा है न तेरा भाई। शुक्र ईश्वर का ये अभी जीवित है, किंतु इसे उपचार की तुरंत आवश्यकता है। बाबा जल्दी कीजिए, मैं अपने हाथों से जड़ी बूटियों का लेप करूंगी इसके घावों पर। निकट ही था जामवत का आश्रम। अपने भैया के एक गांव पर मुझे गर्व होना चाहिए ना बाबा। आखिर एक योद्धा भाई की बहन जो ठहरी मैं। तू ठीक कहते हैं प्यारी चंदा। चमत्कारी असर था उन जड़ी बूटियों का। कराकर अमोघ ने आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूं? आक्रोश, तुम होश में आ गए। देखो तुम मेरे पास हो। इसी के साथ चौंक पड़ा अमोघ। आक्रोश, मैं कहाँ हूं बाबा? पृथ्वी पर पुत्र, पृथ्वी पर। किंतु ये बच्ची क्या कह रही है? और ये आक्रोश, तुम युद्ध से लौटे आक्रोश। पहचानो, ये चांदनी है तुम्हारी नन्ही बहन। इस जामवत की आंखों का गुप्त संकेत
देख उछल पड़ा अमोघ। तभी कलाई आगे बढ़ाओ आक्रोश, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। हाथ आगे बढ़ाओ पुत्र, देर न करो। ओह! राखी बांधकर अचानक अमोघ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी चांदनी। मुझे फिर कभी अकेली छोड़कर मत जाना आक्रोश। तुम्हारे जाने के बाद सब मुझे पगली कहकर चिढ़ाते थे। दोस्तों ये बड़ी कॉमिक्स है, तो मैं इसके यहाँ पे इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे आक्रोश पार्ट 2 में। तो कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब मैं ये कॉमिक्स अपलोड करूंगा इसके 1 घंटे के बाद ही इसका पार्ट 2 भी इसके साथ में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, आक्रोश पार्ट 2 में।